आइए जुबैर शिराजी साहब, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। तशरीफ रखें प्लीज। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। ओह, अब कैसी तबीयत है उनकी? ठीक है, लेकिन परेशानी सी तो हो जाती है ना। एनीवेज, आप बताएं। जुबैर साहब, हमारी मुलाकात बहुत थोड़ी सी है मगर ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। एक जरूरी बात थी जो आपसे करनी थी, क्योंकि फुरकान आपका कज़न है। जी जी, मैं इसीलिए हाजिर हूँ। जुबैर साहब, आपको तो पता ही है कि इस उम्र में मोहब्बत फ्लू की तरह हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। ऐसा ही कुछ फुरकान और मानूर के दरमियान भी है। हमने मानूर की वजह से शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन अब मानूर की माँ को वो फैमिली पसंद नहीं है। मतलब फुरकान की फैमिली? जी, सच पूछे तो ये बात मुझे भी फील हुई कि हमारे और उनके स्टेटस में बहुत फर्क है। ये तो आपको हाँ करने से पहले सोचना चाहिए था, तो आप तो इसके लिए हाँ ही ना करते। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी बात यह है कि हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें और बाद में ये रिश्ता आगे चल ना सके तो इससे तो रुसवाई होगी ना। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम पहले ही इनकार कर दें। लेकिन ये आपको क्यों लगता है कि रुसवाई होगी और मामलात अच्छे नहीं रहेंगे? मैंने बताया ना कि अभी तो उन पर मोहब्बत का भूत सवार है, मगर क्लास का बड़ा फर्क होता है जुबैर साहब। आपको पता है मैं एक मिडिल क्लास आदमी, छोटी सी एजेंसी थी मेरी। आपने बिल्किस और उसके बाप का नाम तो सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल। बिल्किस की जिद पर हमारी शादी हुई थी और आज तक चल रही है और हम लोग खुश भी हैं। अब आप देख लें, हमारी शादी को तकरीबन 15 साल हो गए। रात को उसकी तबीयत ख़राब थी तो मुझे नींद नहीं आई रात भर। देखिए, अगर आप करना ही नहीं चाहते हो, अगर आपकी बेटी के पास से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है तो आप चुपचाप इनकार कर दें। और जहाँ तक बात रही फुरकान की, उसे मैं समझा दूँ। देखिए, अगर वाकई आपकी बेटी फुरकान से प्यार करती है तो फिर आप ये स्टेटस वगैरह ना देखें। देखिए, जो दुनियावी चीज़ें होती हैं ना, इनसे इंसान खुश नहीं रह सकता। खुश रहने के लिए इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। सही कह रहे हैं आप। मैं जब मानूर की परेशानी देखता हूँ तो सोचता हूँ कि हमें ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए और इस शादी के लिए चुपचाप हाँ कर देनी चाहिए। अगर क्या करूं, उसकी माँ को ये फैमिली समझ में ही नहीं आई। मानूर, बेटा सोती रहोगी, उठना नहीं? मम्मा सोने दे, दिल नहीं कर रहा मुझे उठने का। तबीयत ठीक है? जी, तबीयत को क्या हुआ है? फुरकान वाली बात पे परेशान हो? क्या हम वहां नहीं करना चाहते? मम्मा देखिए, आप लोग एक दफा कह चुके हैं, मुझे उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। मुझे नॉर्मल होने के लिए वक्त दें बस। फैसला कबूल करना मेरे इख्तियार में है, लेकिन नॉर्मल होना और फुरकान को भूल जाना, ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन हम तो तुम्हारी खुशियों के लिए डर रहे। वो लोग मुझे बहुत झूठे लगते हैं। उसकी बहन जिस तरह बोलती है या आके घर को देखती है, चीजों को देखती है, इससे मुझे लगता है कि वो किसी अच्छी फैमिली से नहीं है। मम्मा, मैं इस पे आपसे क्या बहस करूं? मैंने तो फुरकान को पसंद किया था ना। फुरकान बुरा नहीं है बेटा, लेकिन रहना तो तुमने उसी घर में है ना, उसकी बहन के साथ, उस छोटे से फ्लैट में। मुझे तो लगता है कि इंसान घर से ज्यादा घर वालों के साथ रहता है। मतलब तुम बजिद हो? आप क्यों मना रही हैं मुझे? मैंने आपसे कहा ना कि मेरी खुशी आप लोगों के फैसले में है। मैं बिल्कुल भी जिद नहीं कर रही, लेकिन उसके लिए मुझे वक्त दें। अच्छा उठो, कुछ खा तो लो। मैं खा लेती हूँ, मैं कौन सा किसी से रूठी हुई हूँ? जिंदगी तो मानूर गुजार रही है फुरकान के साथ, तो बेहतर है कि आप मानूर को ही फैसला करने दें। सच तो यह है कि फैसला करना मुश्किल हो गया है, खासकर मेरे लिए।
क्योंकि मेरी बीवी फैसला कर चुकी है कि ये रिश्ता नहीं करना, और बेटी का फैसला है कि यही करना है, और मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि क्या करूं। मैं आपकी पोजीशन को समझ रहा हूँ। बाप हमेशा अपने बच्चों की खुशी के लिए करता है। बस अब आप ये देखें कि मानूर की खुशी किस में है। वो तो फुरकान ही को चाहती है। जब से उसने ये सुना है कि हम इस फैसले से इनकार करने वाले हैं, तो चुपचाप बैठी है, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। तो आप फिर सोचें कि आप ये ठीक कर रहे हैं, और वो भी इसलिए कि वो दौलतमंद नहीं है आप लोगों की तरह। फुरकान एक पढ़ा लिखा लड़का और अच्छा खासा कमाता है, और जहाँ तक अगर आपको लगे कि उनमें कुछ कमी है तो वो फिर आप उनकी हेल्प कर दें। देखिए, मैं एक छोटे से घर में रहता था। बिल्किस के बाप ने मुझे एक बड़ा सा घर लेके दिया। अब मैं उनका घर बेच के खा तो नहीं गया ना, हम एक बहुत अच्छी सी लाइफ साथ गुजार रहे हैं। हाँ, ये ख्याल मुझे आया था। देखिए, आप एक काम करें, आप थोड़ा सा वक्त और लें और सोचें, और वैसे भी ऐसे फैसलों में ज़रा जल्दी नहीं करनी चाहिए। आप जो भी फैसला करें मुझे बता दीजिएगा, मुझे इनकार में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुरकान मेरा कज़न है, मेरे भाइयों की तरह है। वैसे समझा दूंगा और पलट के आपकी बेटी की तरफ कभी नहीं देखेगा। इनफैक्ट मैंने उसे एक दो अच्छी फैमिली के रिश्ते दिखाए भी थे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा मैं मानूर से ही शादी करूंगा। ऐसे मैं उसे मना लूँगा अगर आप लोगों ने इनकार करने का फैसला कर लिया तो। आप सही कह रहे हो। आप एक बार हमें सोचने का मौका दें। बिल्कुल सोचें, और अपनी बेगम से डिस्कस भी कीजिएगा, और मेरा हवाला भी दीजिएगा। उन्हें बताइएगा कि मैं एक मिडिल क्लास आदमी और शहर की सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी से मेरी शादी हुई है, और उसके साथ खुश रह रहा हूँ। हो सकता है कि आपको आपकी बेटी के लिए कोई दौलतमंद लड़का मिल जाए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो आपकी बेटी को खुश रखेगा।